हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण लेसन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम ऊर्जा एवं खनिज संसाधन जो टॉपिक है उसका जो पेट्रोलियम जो टॉपिक था उसके बारे में हम आज विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। पहले बात आपको याद रखना है बच्चों, जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने कोयला खनिज के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा था बच्चों कि कोयला भारत के अंदर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है कार्बन की मात्रा के आधार पर। पहला था एंथ्रासाइट जो कोयला है, जिसमें सबसे ज्यादा 80 से 90% के करीबन कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिंगानाइट, उसके बाद पीट, ये 4 प्रकार के कोयले पड़े थे। और भारत के अंदर कोयले 2 युगों की सेलों में पाया जाता था, एक गोंडवाना युगीन सेलों पर और एक टर्शियरी युगीन सेलों पर। फिर हमने पढ़े थे पेट्रोल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे। आज हम पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम एवं गैस उत्पादन के क्षेत्र उसका हम विस्तार के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और साथ में हम देखते हैं कि विश्व के अंदर सर्वप्रथम पेट्रोलियम कुआं संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में खुदा था। कहां खुदा था? पेंसिल्वेनिया। विश्व के अंदर सर्वप्रथम पेट्रोलियम कुआं संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में खुदा था। उसके बाद आपको यदि पूछ लेते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोल या पेट्रोलियम खनिज का भंडार वाला देश, तो उसका उत्तर होगा बच्चों वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला के अंदर खनिज तेल का भंडारण बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। विश्व में देखा जाए तो विश्व में तेल उत्पादक देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन देशों का बोलबाला है। इन देशों का क्या है? बोलबाला है। और फिर भारत के अंदर बात करें, भारत में तेल या पेट्रोलियम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? पेट्रोलियम उत्पादक की रिफाइनरी असम डिगबोई नामक स्थान पर खुली थी। असम डिगबोई के अंदर ये भारत की पहली पेट्रोलियम जो रिफाइनरी थी चली थी, और ये था खनन आधारित रिफाइनरी। और बाजार आधारित जो भारत की पहली बनी थी, भारत की पहली बाजार आधारित रिफाइनरी बरौनी बिहार है। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम हुआ कि विश्व के अंदर सबसे पहले कुआं पेंसिल्वेनिया में खुदा था, विश्व का सबसे बड़ा भंडारण वेनेजुएला है, और विश्व के प्रमुख देशों में तेल उत्पादन में इनका नाम आता है। और भारत की पहली रिफाइनरी खनन आधारित या खनिज क्षेत्र के आधारित डिगबोई थी, और भारत की पहली बाजार आधारित रिफाइनरी बिहार के अंदर बनी थी। इसके अलावा और भी बच्चों बहुत से क्षेत्र हैं जो अपने तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और प्रसिद्ध भी हुए हैं, जिसमें से आपको मालूम होना चाहिए बच्चों हमारा मुंबई क्षेत्र। कौन सा? मुंबई भारत का लगभग, मुंबई का मतलब बच्चों याद रखना, मुंबई हाई की बात हो रही है। किसकी? मुंबई हाई भारत का लगभग 60% पेट्रोलियम
पदार्थों का निष्कासन करता है। कितने परसेंट? लगभग 60% पदार्थों का क्या करता है? निष्कासन करता है। इसके अलावा भारत के अंदर से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो तेल आधारित बने गए, जिसका हम मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद इस टॉपिक को आगे से हम लेना शुरू करें। भारत के जो प्रमुख हैं जो तेल उत्पादक क्षेत्र, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में और भी अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन इन सब के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, भारत के अंदर यदि हम तेल रिफाइनरियों की बात करें तो यहाँ पर है अपन के डिगबोई। कहां पर आया हुआ ये? असम। यहाँ पर कौन सी है बच्चों? बरौनी। कौन सी है? बरौनी। यहाँ पर कौन सी है? मथुरा। कौन सी है? मथुरा। यहाँ पर कौन सी है? जामनगर। कौन सी है? जामनगर। और यहाँ पर कौन सी है? पंचपद्रा, बाड़मेर। इसके अलावा भारत में और बहुत सारी जो रिफाइनरियां हैं जहां तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो अब बच्चों हम लेते हैं भारत में पेट्रोलियम गैस उत्पादन क्षेत्र के बारे में। पहला, देश के कुल उत्पादक का 90% महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान के अंदर उत्पादन पेट्रोल का किया जाता है। यदि देश का सबसे ज्यादा पेट्रोल उत्पादक राज्य का नाम आता है तो वो आता है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और पहला नाम आता है तो वो आसाम। कौन सा है? आसाम। वर्तमान में असम भी इसे कहा जाता है। तो याद रखना, भारत का 90% उत्पादन महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान में किया जाता। तो भारत के अंदर ये नक्शे के अंदर कहां पर है? पहले महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कौन सा आया हुआ है? महाराष्ट्र। कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र। फिर बाद में आसाम। तो ये आसाम मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है। यहाँ पर है डिगबोई बाल्टिस्तान, गुजरात। ये कौन सा क्षेत्र है? गुजरात। फिर बाद में राजस्थान। तो ये कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान। तो ये सब में ये उत्पादन होता है। ये भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तेल का, वो है महाराष्ट्र। और ये भारत का पहला तेल उत्पादक राज्य। याद रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो भारत का पहला हो गया और आपका सबसे ज्यादा वाला हो गया। अगला बिंदु, इस उत्पादित कच्चे तेल का देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, वडोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई और जामनगर को भेजा जाता। और इन तेल को जमीन से निकालने के बाद इसको साफ करने के लिए और या परिमार्जन करने के लिए उनको क्या किया जाता है? अलग अलग रिफाइनरी क्षेत्र में भेजा जाता है, जहां पर इन तेलों का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है या इनको साफ किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। जैसे गुवाहाटी असम के अंदर है। कहां पर है? असम के अंदर। गुवाहाटी। ठीक है, असम के अंदर आया हुआ है बच्चों, याद रखना। फिर बरौनी देश आया हुआ है। वडोदरा आया हुआ है गुजरात के अंदर। ठीक है, यहाँ पर वडोदरा। ठीक है बच्चों। फिर बाद में अपन के अगला बिंदु हल्दिया, जो पश्चिम बंगाल में आया हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, या हल्दिया। याद रखना बच्चों। फिर बाद में आपके और कौन सा बिंदु दिया हुआ? मथुरा दे दिया, डिगबोई हो गया, जामनगर हो गए। ये सारे जो तेल रिफाइनरियां हैं, जो 24 बड़ी रिफाइनरियों में से एक है जहां पर यह तेल का शोधन किया जाता है। तो ये सारी लगभग क्या हो गई है? रिफाइनरियों के नाम हो गए। फिर अगला बिंदु लेते हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में है। और यदि हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस के जो भंडार कौन कौन से राज्यों के अंदर है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में। अब अपन को गैस वाले सबसे पहले कौन सा? तमिलनाडु। तो ये हो गए हमारा तमिलनाडु, जहां पर सर्दियों के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होते। फिर हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर है आपका
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर बाद में पंजाब, तो यहाँ पर कौन है, पंजाब, ठीक है बच्चों। फिर बाद में राजस्थान, तो ये राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान है, गैस के अंदर भी है। फिर बाद में अपन के पश्चिम बंगाल, ये हुआ पश्चिम बंगाल। फिर बाद में कौन सा बच्चों, त्रिपुरा, त्रिपुरा, यहाँ पर है त्रिपुरा। याद रखना, 3 क्षेत्र से घिरा हुआ जो एक देश है वो कौन सा भारत का राज्य, एस, या फिर सीधा आ जाए बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा भारत का राज्य है, तो त्रिपुरा, यानी 3 ओर से पूरा घिरा हुआ वो है त्रिपुरा। याद रखना, बांग्लादेश से 3 ओर से पूरा घिरा वो है हमारा त्रिपुरा, याद ऐसे रखता है, ठीक है बच्चों। फिर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के प्रमुख क्या है, गैस उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो गैस के उत्पादक में प्रमुख स्थान निभाते हैं। अब हम अगले बिंदु की बात करें, इनका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और भारत के अंदर गैस का जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय गैस प्राधिकरण या फिर गेल के द्वारा, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, या फिर गेल भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय गैस प्राधिकरण है, जिनके माध्यम से इसका प्रबंधन गैस का होता है। अगला बिंदु, ये कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन में 38%, याद रखना गैस का जो उपयोग है वो विद्युत उत्पादन में कितना % होता है, 38%। उर्वरकों के उत्पादन में 33%, विद्युत उत्पादन में 38, उर्वरक उत्पादन में 33, तथा शेष उद्योगों में जैसे रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध करवाती, और बाकी जो गैस बचती है वो अपन के रसोई के अंदर LPG गैस के रूप में उसको प्रयोग में लाया जाता है, या फिर CNG के रूप में गाड़ियों में प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखना, विद्युत उत्पादन में 38%, उर्वरक उत्पादन में 33%, और पीछे जो बचते हैं वो रसोइयों के अंदर और वाहनों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, देश का 91% उत्पादक का महाराष्ट्र में 71, ठीक है, देश का जो 91% जो हमारे गैस का जो उत्पादन होता है कितना %, 91। देखो 90% पेट्रोल उत्पादन के राज्य लिखे हुए, और 91% जो गैस उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा है, महाराष्ट्र, 71% महाराष्ट्र में। और फिर उसके बाद गुजरात में 11%, फिर आसाम में 7%, और राजस्थान के अंदर 2% गैस का उत्पादन किया जाता था। यहाँ पर भी एक सवाल पुटअप होता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा गैस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। यह लिखना है, भारत में सबसे ज्यादा गैस का उत्पादन करने वाला, गैस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हुआ, महाराष्ट्र, ठीक है बच्चों। फिर बाद में अगले 2 बिंदु आते हैं कि राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर में, और राजस्थान के अंदर यदि पेट्रोल भंडारण का उत्पादन क्षेत्र देखते हैं तो बीकानेर में है, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर। यदि हम इनकी बात करें तो यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर क्या है, बीकानेर, बीकानेर के नीचे क्या है, यहाँ पर जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर। फिर बाद में और कौन से हैं, बाड़मेर तो आपके नाम आया हुआ ही भी है, और फिर गंगानगर यहाँ पर जस्ट ऊपर, यहाँ पर क्या है, गंगानगर है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी राजस्थान के अंदर क्या होता है, गैस का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमें भारत के महत्वपूर्ण गैस और राजस्थान के महत्वपूर्ण जिले जो गैस का उत्पादन करते हैं। अब हम थोड़ा सा बच्चों इसमें कुछ और नया थोड़ा ऐड कर देते हैं, जिससे आपको समझना और भी क्या होगा, आसान होगा। वो होगा राजस्थान का मानचित्र, जिसके माध्यम से हमको इनके जो गैस उत्पादन के जो ब्लॉक हैं उनको समझना भी क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। और इसका ब्लॉक है उनको समझना आसान होने से आपको समझाना भी अच्छी तरह से हो पाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा जैसे अच्छा साल तो नहीं बना, थोड़ा बहुत राजस्थान का नक्शा बन चुका है।
राजस्थान में जैसलमेर ब्लॉक, तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक हो गया, जैसलमेर, जैसलमेर लिखना है, ठीक है, जैसलमेर ब्लॉक, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर सांचौर गुडामली ब्लॉक, तो सांचौर गुडामली जो ये कहां पर आ गया, बाड़मेर जालोर के पास आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो यह हो गया सांचौर जो बाढ़ जालोर के अंदर है, और गुडामालानी जो बाड़मेर के अंदर है, मालानी ब्लॉक, ठीक है बच्चों। फिर बीकानेर नागौर ब्लॉक, तो यहां पर है आपका बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, ठीक है बच्चों। फिर आपके आगे आता है गंगानगर बीकानेर ब्लॉक, तो ये हो गया आपका गंगानगर बीकानेर ब्लॉक, यहां पर गंगानगर बीकानेर ब्लॉक। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो महत्वपूर्ण राजस्थान के अंदर क्या है, गैस भंडारण के क्षेत्र माने गए। फिर अगला बिंदु अपन लेते हैं, गुडामलानी और सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर इंडिया द्वारा तेल के कुएं या गैस के कुएं खोदे गए हैं। याद रखना, गुडामलानी और सांचौर के अंदर जो ब्लॉक है उसके अंदर कौन सी कंपनी के द्वारा गैस के कुएं खोदे गए, केयर इंडिया, और उनके द्वारा कितने कुएं खोदे गए थे, 91 कुएं। कितने कुएं खोदे गए, 91 कुएं खोदे गए, किसके माध्यम से, केयर इंडिया। तो आपने बच्चों देखा कि भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर कहां कितने तेल के भंडारण पाए गए हैं, कौन से राज्यों में कितना तेल का उत्पादन होता है, और साथ में आपने ये भी देखा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा आपने देखा कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर तेल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। और आपने देखा कि राजस्थान के एक सांचौर और गुडामलानी जो ब्लॉक है वहां पर केयर इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे गए। अब हम इसमें लेंगे राजस्थान के भारत के प्रमुख पाइपलाइन है, तेल की पाइपलाइन, और पाइपलाइन शब्द आया भी था, पाइपलाइन। तो आपको मालूम होनी चाहिए सबसे भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन, भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन का नाम है HVJ। क्या नाम है, HVJ, यह भारत की सबसे बड़ी है। और यदि आपको विश्व की बात पूछे तो उसका नाम होगा बिग इच। क्या नाम है, बिग इच है, विश्व की है, जो मैक्सिको की खाड़ी में मैक्सिको देश के अंदर आई हुई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको खाड़ी को आपस में पेंडुलम क्षेत्र से जोड़ती है। तो याद रखना, भारत की HVJ और विश्व की बिग इच है। और HVJ में हजीरा, यहाँ पर गुजरात के अंदर है हजीरा। फिर विजयपुर, वी यानी विजयपुर जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर कौन सा, विजयपुर, ठीक है। और फिर जगदीशपुर, यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर जगदीशपुर, ठीक है। ये यूपी में है और ये MP में है और ये गुजरात में है। कहां पर है बच्चों, गुजरात में, याद रखना, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके क्या है, दिल्ली, क्या है, दिल्ली से यहाँ पर एक मथुरा जाती है और एक आपके अलग साइड जो अंबाला है उस साइड चली जाती है। यहाँ पर मथुरा और फिर यहाँ दिल्ली और फिर यहाँ अंबाला, इन सभी क्षेत्रों के अंदर चली जाती है। और ये पाइपलाइन इस तरह आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है बच्चों। फिर बाद में अगली जो पाइपलाइन है, यहाँ पर आपको पता ही है, बरौनी है, डिगबोई है, कौन सा है, डिगबोई है। और यहाँ बिहार के अंदर क्या है, बरौनी, बिहार के अंदर क्या है, बरौनी, याद रखना। तो ये बिहार लिख देता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूं असम। तो ये भारत की पहली तेली पाइपलाइन है, भारत की पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन कौन सी है, नहर कटिया टू बरौनी। कौन सी है, नहर कटिया टू बरौनी, याद है, नहर कटिया असम के अंदर, ठीक है। नहर कटिया टू बरौनी भारत की जो पहली पाइपलाइन है, जिससे बाद में 1966 के अंदर इसे बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया, कानपुर तक,
कहां तक कर दिया गया, कानपुर तक इसको कर दिया गया। इसके अलावा और भी भारत के अंदर पाइपलाइन है तो छोटी बड़ी है, जैसे ताप्ती पाइपलाइन, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पाइपलाइनें हैं। अब भारत के जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र में आपने देखा होगा, या नहर, असम के अंदर नहरकटिया, बरौनी, नहरकटिया, डिगबोई, मोरान, ये सब क्षेत्र कौन सा है, असम के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। गुजरात के अंदर हजीरा है, अंकलेश्वर है, कोयली है, क्या है, कोयली है, यहाँ पर जामनगर है, ये महत्वपूर्ण क्या है, तेल के क्षेत्र। और मुंबई के अंदर देखो, ये यहाँ पर एक मुंबई हाइक है, ये महत्वपूर्ण तेल के क्या है, क्षेत्र भारत के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र और गैस क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बच्चों लेते हैं भारत के प्रमुख जो तेल और गैस उत्पादक भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में। देखो बच्चों, सबसे पहले आसाम। आपको मालूम होना चाहिए भारत के अंदर यदि तेल की जो खोज है वो सर्वप्रथम कहां हुई थी, आसाम में। सर्वप्रथम तेल की खोज यही हुई थी। सर्वप्रथम तेल मतलब पेट्रोलियम, तेल का मतलब हुआ पेट्रोलियम की खोज यही हुई थी। लेकिन विश्व के अंदर सबसे पहले जो पेट्रोलियम खोज हुई थी वो पेंसिल्वेनिया के अंदर हुई थी। कहां पर हुई, पेंसिल्वेनिया के अंदर सर्वप्रथम इसकी खोज की गई। अब असम के अंदर जो डिगबोई क्षेत्र है, कौन सा बच्चों, डिगबोई क्षेत्र। और इस डिगबोई क्षेत्र के अंदर भारत की पहली रिफाइनरी मतलब परिशोधन, क्या लगेगी, रिफाइनरी, याद रख लेना बच्चों। पहली भारत की रिफाइनरी कहां लगी थी, डिगबोई के अंदर लगी थी। और वर्तमान तक ये रिफाइनरी की संख्या कितनी हो गई है, 17। और ये जो रिफाइनरी थी वो क्षेत्र आधारित थी। कैसी थी, क्षेत्र आधारित। याद रखना, ये रिफाइनरी कैसी है, क्षेत्र आधारित। क्यों, क्योंकि यहां से पेट्रोलियम का निष्कासन भी होता है और परिशोधन भी होता है। लेकिन एक और आपने पढ़ी थी रिफाइनरी के नाम बरौनी, ये थी बाजार आधारित पहली भारत की रिफाइनरी। याद रखना, तो ये हो गई बाजार आधारित भारत की पहली, और ये हो गई क्षेत्र आधारित भारत की पहली रिफाइनरी। फिर आपको पता ही है इसकी जो रिफाइनरी है लगने के बाद भारत राजस्थान के थ्रू, या फिर अपन राजस्थान के अंदर देखो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर देखो, फिर अपना आंध्र प्रदेश के अंदर देखो, गुजरात के अंदर देखो, बहुत सारी इस तरह की रिफाइनरियों का निर्माण किया गया और उनकी संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। फिर असम के अंदर देखते हैं लखीमपुर, हंसापुंग, मसीपुर, पथरिया, नाहरकटिया, हुगरीगंज और मोरेन, ये सब के सब बच्चों असम के महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। क्या है, पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र। नाहरकटिया, याद होगा आपको, मालूम होगी विश्व की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन थी कौन सी, बिग इच। और भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन HBJ, कहीं पर HBJ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और भारत की पहली पाइपलाइन, भारत की पहली पाइपलाइन है वो बच्चों कौन सी थी, नाहरकटिया टू बरौनी। क्या थी, नाहरकटिया टू बरौनी। फिर बाद में आपको मालूम हो तो बच्चों 1966 तक इसे लखनऊ तक इसे बढ़ा दिया गया। कहां तक बढ़ा दिया गया, लखनऊ तक। पिछले वीडियो के पीछे में थोड़ा सा कानपुर लिख दिया था, वो गलत हो गया था, इसलिए बच्चों आप ध्यान रखना 1966 तक इसे कहां तक बढ़ा दिया गया, लखनऊ तक बढ़ा दिया गया। यह थी भारत की पहली पाइपलाइन। फिर बाद में राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी पाइपलाइनों का निर्माण किया गया। फिर गुजरात, अंकलेश्वर 1960 के अंदर भारत के अंदर तेल का क्षेत्र के रूप में जाना गया। अंकलेश्वर भारत के अंदर कब, 1960 के अंदर तेल के रूप में जाना गया। इसके अलावा सुनेल क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सुनेल,
उसके अलावा कलोल, मेहसाना तथा अरब सागर के आलिया बेट द्वीप प्रमुख है। और आपको मालूम है आलिया बेट और भी एक ऐसा द्वीप है आलिया बेट, हादिया बेट, दो नाम के द्वीप है जो यहाँ पर तेल का भंडारण के रूप में मिले। और आलिया बेट है वर्तमान में खोजा गया सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में खोजा गया सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है आलिया बेट, जो अरब सागर के द्वीपों के अंदर। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, द्वीप क्या होता है कि ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहता है? द्वीप कहता है। क्या कहता है? द्वीप। और ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं तो मुंबई हाइक क्या है? मुंबई हाइक है, जिसका उत्पादन 1972 से शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? 1972 से शुरू हो रहा था और 1976 इसका उत्पादन करना शुरू कर दिया गया था। 72 से 76 के बीच इसका उत्पादन क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और ये एक समुद्र जो अरब सागर में स्थित क्षेत्र है जहां से इसका तेल का क्या होता है? निष्कासन होता है। कहां पर होता है? अरब सागर के अंदर। और इस तेल का जो निष्कासन करने के लिए एक जहाज है, उसका नाम है सागर सम्राट नामक जहाज के माध्यम से इस तेल का निष्कासन किया जाता है। और ये बच्चों यदि अपन पूछते तो ये भारत का लगभग 60% कच्चे तेल का क्या करता है? उत्पादन करता है। 60% कच्चे तेल का भारत का उत्पादन सिर्फ अकेला कौन करता है? मुंबई हाइक जो अरब सागर में स्थित है। फिर है आंध्र प्रदेश, गोदावरी बेसिन की तली के अंदर गैस के अपूर्व भंडार पाए गए हैं। किसके? गैस के। और याद रखना बच्चों, जो गोदावरी है वो दक्षिणी गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिणी गंगा। और गोदावरी दक्षिण की सबसे पवित्र नदी है। जिस प्रकार उत्तर भारत के अंदर गंगा है बच्चों, उसी प्रकार गोदावरी नदी भी है। फिर केलालूर, अमलापुर, ये भी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के, जहां पर ये क्या होता है? गैस का उत्पादन क्या है। फिर तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु के अंदर मदनम तट, नागपट्टिनम और कोविकोलम। कौन कौन से? मदनम तट, नागपट्टिनम और कोविकोलम जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, वहां पर क्या होता है बच्चों? पेट्रोलियम का निष्कासन किया जाता है। फिर राजस्थान के अंदर देखते हैं बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर में है। वहां पे ये तेल, गैस और तेल का दोनों को क्या होता है? निष्कासन। और बाड़मेर के अंदर एक स्थान है गुड्डा मलानी जो विष्णु का क्षेत्र है, मलानी, उन क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा तेल का कुआं खोदा गया है बाड़मेर के अंदर। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अपन जैसलमेर है, बीकानेर, उनके अंदर भी तेल और गैस के भंडार मिले हैं। और बच्चों आपको याद रखना है, भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां तेल की और यदि खोज की जाए तो अपूर्व भंडार मिलने की संभावना है, जिसमें से सबसे प्रथम है राजस्थान राज्य। कौन सा है? राजस्थान राज्य। और राजस्थान राज्य की जो मरुभूमि है उसके अंदर कई ऐसे स्थान है जहां पर तेल और गैस के भंडार मिलने की क्या होती है? संभावना बनी रहती है। तो आपने बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं और गैस उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, जिसको हमने नक्शे के माध्यम से भी समझा है। और आपको मैंने एक क्षेत्र के नाम भी बता दिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन किया जाता है। और अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लेंगे परमाणु ऊर्जा और भारत राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।